साथियों अगर मैं लाइव आ चुका हूं तो आप लोग यस लिख के भेजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी आप लोग यस लिखिए बच्चों। मैं लाइव आ चुका हूं, आप लोग जल्दी जल्दी यस लिख के भेजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सभी बच्चों, ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। चलिए साथियों ठीक है, बाकी लोग सब आते रहेंगे। जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, जहां भी हो, इसको शेयर कर दो जाकर के प्लीज। ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों बात की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 दिन आपकी सुबह 5 बजे लाइव क्लास नहीं हो पाई, मैं थोड़ा व्यस्त था, हमारे कैमरा सहयोगी थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए नहीं हो पाई। आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जिस दिन क्लास हुई थी हमारी आपकी लास्ट टर्न पर, वहां पर बात हो रही थी नाव और धारा पर। तो बच्चों नाव और धारा के कॉन्सेप्ट की वहां पर हमने आपसे बात करी थी। इसी बीच एक जानकारी और देना चाहेंगे, जिस दिन पिछली वाली क्लास हमारी लाइव समाप्त हुई थी उसी समय एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया और उसने लाइव क्लास में ही इतने प्यारे नोट्स बनाए कि पढ़ाते हुए अच्छा लगता है। लाइव क्लास पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बनाए हैं और हम चाहेंगे अपने टेक्निकल टीम से कि भैया आप स्क्रीन पर वो नोट्स एक बार दिखा दें बच्चों को। ये कितने प्यारे नोट्स बनाए इस बच्ची ने, बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची को भी इतना मन से पढ़ने के लिए। जब बच्चे ऐसे पढ़ते हैं तो फिर पढ़ाने का मन भी करता है। तो चलिए साथियों अब आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछले टर्न पर क्या हुआ था, 5 मिनट हम लोग नाव और धारा की कुछ बातें रिवीजन के तौर पर देख लेंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, आज की प्रैक्टिस शुरुआत कर देंगे। तो साथियों पिछले टर्न पर हमारी आपकी बात हुई थी क्या, कि नाव जो है वो बिना धारा के नहीं चल सकती। तो एक नाव होगी एक धारा होगी। बच्चों नाव की चाल को हम क्या मानेंगे, एन मानेंगे। धारा की चाल को क्या मानेंगे, डी मानेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा भी है नाव भी है, दिशा कह दिया प्लस हो जाएगी, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल n प्लस डी हो जाएगी। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल n माइनस डी हो जाएगी। यहां तक कि हमारी आपकी बातें हो चुकी हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई दिक्कत आपको होगी। इस पर छोटे छोटे प्रश्न भी पिछली बार हमने किए थे। एक बात साथियों और याद रखिएगा, जब शांत जल कह देगा मतलब धारा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर धारा नहीं है तो इसका मतलब फिर है क्या, उसमें केवल नाव है ना। धारा नहीं है तो केवल वो नाव की चाल होगी। अगर शांत जल में नाव की चाल कह देगा तो केवल नाव की चाल होगी, जब धारा की कह देगा तो केवल धारा की चाल होगी। मेरे साथियों मेरे प्यारे बच्चों एक बात और याद रखना, आप यहां पर कभी नाव कहेगा, कभी नाविक कहेगा, कभी व्यक्ति कहेगा, कभी तैराक कहेगा, आप हमेशा नाव मानेंगे। अगर वो यहां पर आपसे कह देता है नदी की गति, तब भी आप किसकी गति मानेंगे, धारा की ही गति मानेंगे। याद रखिएगा यहां पर 2 ही चीजें हैं, एक नाव एक धारा। जब वो तैराक कह देगा तब भी आप उसे एन ही मान लीजिएगा, जब वो व्यक्ति कह देगा तब भी आप उसे एन ही मान लीजिएगा, जब वो नाविक कह देगा तब भी आप उसे एन ही मान लीजिएगा। आप ये मानकर चलिएगा जब वो नदी की गति कह देगा तब भी आपको धारा की ही माननी है, यानी नाव की गति एन और धारा की गति क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगी। अब बिना देरी किए हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। आज हम अपनी इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे 30 से अधिक प्रश्नों की, और उम्मीद करते हैं इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपसे पहले जिन बच्चों ने पढ़ा उनको भी समझ आया, आप पढ़ेंगे आपको भी समझ में आएगा। यही विधि का विधान है। लेकिन पूरा 1 घंटा मेरे साथ मन से बिल्कुल पेन लेकर रजिस्टर लेकर आप बैठ जाइए, भूल जाइए इसके अलावा कुछ और भी है। आज आपको क्लास लेनी नाव धारा की, सीख कर ही जाना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको 100% समझ भी आएगा। और इस टॉपिक से अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके प्रश्न आएगा या आपके पास जो भी बुक होगी उससे सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व भी आपसे हो जाएगा, बशर्ते शर्त ये कि पूरे मन से आप शुरू कर दीजिए मेरे साथ पढ़ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि आप पूरे मन से तैयार हैं। यदि पूरे मन से तैयार हैं तो कमेंट में यस लिखिए, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, और उसके बाद तुरंत हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत कर देंगे। मैं बच्चों यस देख रहा हूं आपका, यस 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 यस। ओके बच्चों ठीक है, यस 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 ठीक। तो साथियों अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो इससे पहले आप कुछ बातें ध्यान रखिए। क्या, हमने एक टॉपिक पढ़ाया था दूरी चाल समय। तो जैसे मैं बोल रहा हूं दूरी चाल समय, बिल्कुल ऐसे इसका सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 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 दूरी बराबर चाल गुणे समय। दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बात बिठा लीजिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर चाल के लिए फार्मूला बनाना पड़ जाए तो याद रखना दूरी नीचे रह नहीं सकती, दूरी ऊपर और समय नीचे। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों समय के लिए फार्मूला बनाना पड़ जाए तो दूरी ऊपर और चाल नीचे, क्योंकि क्या है दूरी कभी भी नीचे नहीं रह सकती। यहां तक हमारी आपकी बातें हो चुकी थी। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, नाविक कहे, तैराक कहे, व्यक्ति कहे, आप नाव कहे, क्या क्या कहे मेरे प्यारे बच्चों, नाव कहे, नाविक कहे, नाव कहे, नाविक कहे। अच्छा जब सब हम पेन से लिखेंगे तो टेक्निकल टीम पे इसलिए बिठाई, तो आप लोग लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। नाव कहे, नाविक कहे, तैराक कहे या व्यक्ति कहे, इन सब का मतलब आप नाव ही मानकर चलेंगे। इनका मतलब क्या मान के चलेंगे, सवालों में नाव ही मान के चलेंगे। वो कहेगा नदी की
की चाल, वो कहेगा धारा की चाल, नदी की चाल कहे, धारा की चाल कहे, आप धारा की ही मान के चलेंगे। अब मैं समझाना जो चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए, समझाना ये चाहता था मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक मान लो धारा के साथ गया और बी से ए तक धारा के विपरीत आ गया, ए से बी तक गया और बी से ए तक विपरीत आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, जाने और आने में अगर उसने कुल समय आपको दे दिया सवाल में, अगर कुल समय दे दिया तो जब आप फार्मूला लगाओगे दूरी बराबर चाल गुणे समय, मेरे प्यारे बच्चों दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल नहीं फिर यहां पर औसत चाल लगेगी। याद रखिएगा, अगर समय कुल दिया है, यानी कहना क्या चाहता हूं, जाने का समय और आने का समय अलग अलग नहीं दिया, जोड़ कर दे दिया, कुल दे दिया, तो याद रखना चाल नहीं फिर क्या लगेगा, औसत चाल लगेगी। मेरे प्यारे बच्चों क्या लगेगी, औसत चाल। और यहीं पर एक पॉइंट समझना, क्या जो दूरी निकल करके आएगी वो आने और जाने दोनों की होगी। मान लीजिए किसी सवाल में आपने फार्मूला लगाया और दूरी आपकी आ गई 80 किलोमीटर, और पहला ऑप्शन अगर 80 किलोमीटर है तो जवाब आपका 80 किलोमीटर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 80 किलोमीटर आंसर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, जबकि पहले विकल्प में 80 किलोमीटर रखा होगा। जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों 40 किलोमीटर। क्यों, इस 80 किलोमीटर जाना भी है और आना भी है, लेकिन दूरी तो हमें एक ही न लेनी, तो जवाब क्या होगा 40 किलोमीटर। अगर आपको ये बात समझ नहीं भी आ रही, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस पेन लेके बैठिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। तो भैया टेक्निकल टीम से अनुरोध है, क्वेश्चन आप लोग साइड में लगा दें प्लीज। ठीक बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि जब वो धारा के साथ जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, धारा के विपरीत आता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, और शांत जल में किसकी मेरे प्यारे बच्चों, तैराक की चाल। एन और डी, जब दिशा में जा रहा है तो प्लस होगा, जब दिशा में जा रहा प्लस है तो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जब विपरीत आ रहा है मेरे साथियों तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछना तैराक की चाल। अच्छा बताओ, धारा की चाल बड़ी होगी कि तैराक की चाल बड़ी होगी, तैराक की चाल ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, जोड़कर घटा देते, तो 10 से जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 10 से 6 16 हो गया, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से कॉपी करिए, कमेंट करके बताइए समझ में आया। ओके भैया, एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर लगाया जाए भैया जल्दी से। जी हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है मेरे साथियों, स्क्रीन पर आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत एक नाविक की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल। इसे आप मौखिक भी लगा सकते हो। कह रहा जब वो धारा के साथ जाता है तो उसकी चाल मेरे प्यारे साथियों 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वो विपरीत आता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल पूछिए, धारा की चाल कम होती है, घटा के आधा कर देंगे, 13 से 10 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 के आधे 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर हम लोग लगा कर देखना चाहें तो कह रहा जब धारा के साथ जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत आता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की पूछिए, हमें पता धारा की कम होती, घटा के आधा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 13 से 10 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पर सवाल आ चुका होगा, आप लोग देखिए। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाता है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो पूछा है नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, नाव की चाल बड़ी होगी, बिना देखे अगर आप सीधे लगाना चाहिए स्क्रीन पर आपके सवाल होगा 15 और 9 24, आधे कर देंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार और हम लगा के दिखा दे रहे हैं बच्चों, नाव भी है, धारा भी है, दिशा कहा, दिशा में कितना कहा 9 और धारा 15, कह रहा विपरीत में कितना है 9, 15 और 9 कितना होगा 24, 24 के आधे कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से कॉपी करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। छोटे छोटे प्रश्न है, इसके बाद बड़े बड़े प्रश्न भी करेंगे, एक क्रम से प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस का मतलब फिर प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा मेरे प्यारे बच्चों। सवाल करा कि एक आदमी
नाव से प्रतिकूल धारा में 24 किलोमीटर और अनुकूल धारा में 36 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक बार 6 घंटे का समय लगता है, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी नाव के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाता है और अनुकूल 36 किलोमीटर। जिन्हें नहीं पता वो जान लें, मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, अनुकूल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों दिशा होता है और प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। बताना क्या चाहता हूं, वो कह रहा है कि अनुकूल जाता है कितना, प्रतिकूल जाता है 24 किलोमीटर और अनुकूल जाता है 36 किलोमीटर। हर बार उसे 6 घंटे का समय लगता है। देखिए कितना सरल सवाल है, नाव भी है, धारा भी है। जब वो दिशा में मेरे प्यारे बच्चों जाता है तो 36 किलोमीटर जाता है और 36 किलोमीटर जाता तो है, समय कितना लगता है, 6 घंटे। तो 6 चरंग 36, यानी क्या चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो विपरीत आता है तो कितना जाता है, 24 किलोमीटर, कितने समय में, 6 घंटे में। तो 6 चौक 24, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारे बच्चों, पूछा क्या, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं सीट में देख रहा हूं, पूछा है उसने धारा का वेग। धारा का वेग मेरे प्यारे बच्चों क्या, डी का मान। तो धारा का मान तो कम ही होगा, कम के लिए क्या करेंगे, घटा के आधा कर देंगे। तो 6 से 4 जाएंगे, 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी कॉपी करिए प्लीज बच्चों। एक बच्चा कह रहा, सर आप बार बार गायब कहां हो जाते। गायब नहीं हो जाते भैया, हट जाते, जिससे आप नोट कर पाए सवाल को और हम आपकी कमेंट्स देखने लगते हैं कि भाई आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तो उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते, तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। सेकंड्स का सवाल है, आप लोग लगाइए जल्दी से, आंसर बताइए। मैं कमेंट आपके देख रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। सवाल स्क्रीन पर, आंसर बताइए। यस यस यस, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे भैया, बहुत अच्छे। देखिए मैं लगवा देता हूं, जिनका नहीं लगा वो लोग देख भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो धारा के विरुद्ध जब जाता है, विरुद्ध का मतलब क्या होगा, माइनस, तो कितना जाता है, 15 किलोमीटर। कितने समय में जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 घंटे में। 5 तिया 15, यानी उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो आगे कह रहा है जब वो धारा के साथ जाता है तो कितने किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है। 25 किलोमीटर जाता है कितनी देर में, 5 घंटे में। तो 5 25, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये जो है 5 25, 3 तिया या 4 तिया, ये मैं कर देता हूं, आप समझ पाते हैं। कोई बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा तो मैं समझा देता हूं। भैया मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा ये स्क्रीन पर से सवाल हटा दें। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बच्चों, मैं कह क्या रहा था, वो कह रहा था कि 25 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, तो भाग कर देंगे तो ये चाल आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, और वही मैं यहां लिख देता हूं। वो कह रहा था 15 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 5 या 15, तो ये क्या आ जाती थी, चाल आ जाती थी। अब देखो उसने इस सवाल में पूछा क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसने आपसे इस सवाल में पूछा है कि शांत जल में नाविक की चाल पूछ ली। शांत जल में नाविक की चाल तो ज्यादा होगी और बड़ा मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़कर आधा। तो 5 3 8 के आधे कितने हो जाएंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल स्क्रीन पर आपके लिए। सवाल मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। सवाल आपने स्क्रीन पर पढ़ लिया होगा, सवाल आपने स्क्रीन पर पढ़ लिया होगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। कह रहा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा धारा 4 घंटे का समय लेती है, धारा के विपरीत 6 घंटे। देखिए समझिए, दूरी बच्चों 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर जाता है। जब वो धारा की दिशा में जाता है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। जब वो धारा के विपरीत आता है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। और सवाल में मेरे प्यारे बच्चों नाव की चाल आपसे पूछ लीजिए। देखिए क्या है, नाव भी है, धारा भी है, दिशा में जाता है, तो प्लस 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, 4 छंग 24, यानी चाल उसकी कितनी है, 6। जब वो विपरीत आता मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करता, दूरी 24 किलोमीटर लेकिन अब समय 6 घंटे लग रहा, तो 6 चौक 24। फिर बच्चों क्या पूछा, किसकी चाल पूछी, नाव की चाल। तो मेरे प्यारे बच्चों नाव की चाल हमें पता बड़ी होगी, तो जोड़कर आधा, 6 4 10 के आधे कितने हो जाएंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी नोट करिए प्लीज, जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करिए जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। एक और सवाल देखते मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा कह रहा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग क्या है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझिए थोड़ा सा, मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा भैया अगर संभव हो तो जो मैं बात बोल रहा हूं उसे लगा दें स्क्रीन पर। मैं बताना ये चाहता था कि 1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है।
1 घंटे में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। प्रश्न, अब भैया इसे हटा के प्रश्न लगा दे दोबारा स्क्रीन पर, जल्दी लगा दे भैया। ठीक, प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि धारा के साथ वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के विपरीत 1 ही घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मेरे साथियों 8 किलोमीटर धारा के साथ है, 2 किलोमीटर धारा के विपरीत है, लेकिन 1 ही घंटे में। तो समझिए थोड़ा सा, नाव भी है, धारा भी है, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, माने यही चाल है। नाव भी है, धारा भी है, विपरीत है, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यही चाल है। पूछा क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा धारा का वेग। हमें पता है धारा का वेग क्या होगा, कम होगा तो घटा के आधा कर देंगे, 8 से 2 जाएंगे 6, 6 के आधे क्या हो जाएंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी जल्दी नोट करिए प्लीज, जल्दी जल्दी नोट करिए। तब तक मैं कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन लगा है, आप लोग देखिए जल्दी से। सवाल ये कह रहा है कि नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तथा 6 घंटे में धारा के साथ 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल। मेरे प्यारे बच्चों बताना क्या चाहता हूं, कह रहा धारा के विपरीत दिशा में जब वो चलती है तो 40 किलोमीटर 8 घंटे में, नाव भी है, धारा भी है, विपरीत कह दिया। 40 किलोमीटर 8 घंटे में, मेरे प्यारे बच्चों 40 किलोमीटर 8 घंटे में, 8 पंचे 40, चाल कितनी आ गई 5। वो कह रहा है धारा के दिशा में, मेरे प्यारे बच्चों धारा के दिशा में। अब धारा के दिशा में कितनी चलती है, आप स्क्रीन पर देखिए, मैं यहां देख रहा हूं। सवाल कर 36 किलोमीटर कितने समय में चलती, 6 घंटे में, तो 6 36। अब पूछा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा नाव की चाल, तो ज्यादा ही ना होगी, तो जोड़ के आधा कर देंगे, 6 5 11, 11 के आधे 5.5, यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें प्यारे बच्चों। एक सवाल और देखिए जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है आपसे कि किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल का मतलब धारा नहीं है, केवल नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा होगा, आप देख पा रहे होंगे। बताना क्या चाहता हूं, वो कह रहा है कि जब शांत जल में जो नाविक है या नाव है उसकी चाल 4 किलोमीटर है, धारा की 1 किलोमीटर है, दूरी 9 किलोमीटर तय करना, समय पूछा गया है। अभी तक जितने प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोगों ने करी है उनमें क्या पूछा जा रहा था आपसे, चाल, और इसमें क्या पूछा गया, समय। तो मेरे प्यारे बच्चों समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब मेरे प्यारे बच्चों समझना, दूरी तो है कितनी 9 किलोमीटर, चाल कितनी रहेगी, तो नाविक की चाल 4 है, धारा की चाल 1 है, विपरीत कहा घटा देंगे 3 से काट देंगे, जवाब हो जाएगा 3 घंटा। यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर चले। जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। और क्वेश्चन देखते मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे प्यारे बच्चों सवाल स्क्रीन पर होगा, नाव की चाल दे दी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना 13, हाँ 3 किलोमीटर, और दूरी आपको दे दी 64 किलोमीटर, समय पूछ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब मेरे प्यारे बच्चों दूरी तो दे दी है 64 किलोमीटर, लेकिन चाल कितनी रहेगी, तो धारा के दिशा में कह रहा है या विपरीत। आप देखिए अपने सवाल में कह रहा है धारा के साथ, यानी धारा की दिशा में। मेरे प्यारे बच्चों अब बताइए चाल के स्थान पर 13 आएगा या 3 आएगा, तो न 13 आएगा न 3 आएगा, क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि धारा की दिशा में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो 13 और 3 16, 16 चौके 64, यानी 4 किलोमीटर, सॉरी समय पूछा ना, तो 4 घंटा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। एक भैया कह रहे हैं सर आप कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, भैया कमेंट का जवाब भी देंगे, पहले प्रैक्टिस करवा लें। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट का भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कमेंट का जवाब भी देंगे, कॉमेडी भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपकी लाइव क्लास सुबह 5 बजे हो नहीं पा रही थी और काम ज्यादा हो गया। नाव धारा का भी एक ही क्लास हुई थी, आज ये दूसरी क्लास है। तो हम कोशिश करते हैं इसमें हर प्रकार के प्रश्न जो बन सकते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करा दी जाए। तो प्लीज आज आप लोग सीरियस होकर जल्दी मेहनत कर लीजिए। बाकी कमेंट देख भी रहे और समझ भी रहे, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के साथ कोई नुकसान ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस पर काम करते हैं। बच्चों अगला सवाल है आपका, स्क्रीन पर देखिए। सवाल कह रहा है कि एक सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर अपना सवाल देखिए कि शांत जल में एक नाव
16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शांत जल में एक नाव की चाल दे दी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब केवल नाव की चाल दे दी है 16। तो हाँ, फिर कह रहा धारा की चाल, आप स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, धारा की चाल आपको दे दी है 5, यहां तक भी हाँ। दूरी आपसे 84 चलवाना चाहता है और पूछ क्या रहा है, कह रहा धारा की दिशा में। तो मेरे प्यारे बच्चों समय पूछा है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। मेरे प्यारे बच्चों समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 84। अब रुक जाओ थोड़ा सा, हमें कमेंट करके आप बताओ चाल के स्थान पर क्या आएगा, 16 या 5। चाल के स्थान पर क्या आएगा, 16 या 5। ये नाव की चाल है, धारा की चाल, कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी कमेंट देख रहा हूं मैं। बताओ बच्चों जल्दी से, कमेंट में देख पा रहा हूं आपकी, कमेंट में देख पा रहा हूं आपकी। बताओ बच्चों जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, कमेंट में देख पा रहा हूं आपकी। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जी 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 बिल्कुल सही, न 16 आएगा न 5 आएगा। क्यों, अकेले नाव नहीं चलनी है, अकेले धारा नहीं बहनी है, क्या धारा की दिशा में नाव चलानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों धारा भी है और नाव भी है, एक दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। नहीं 16 और 5 कितना, 21 लेंगे। 21 1 21, 21 चौके 84, यानी 4 घंटा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, कमेंट भी देख रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट करिए। एक और सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीन पर आपके सवाल होगा। सवाल कह रहा है कि एक नाव का स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों सवाल देखिए, नाव की चाल आपको दे दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल आपको दे दी गई है सवाल में मेरे प्यारे बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। मेरे प्यारे बच्चों दूरी बताएंगे कितना है 63। अब रुक जाओ और आप कमेंट करके जल्दी से बताओ कि यहां पर हम चाल क्या लेंगे, 13 लेंगे या 4 लेंगे। विपरीत जाना है, मैं चेक कर रहा हूं आपकी कमेंट बच्चों, मैं देख रहा हूं, जल्दी बताओ, कमेंट्स में देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ 13 लेंगे या 4 लेंगे, जल्दी से बताओ 13 लेंगे या 4 लेंगे, 13 लेंगे या 4 लेंगे। बिल्कुल सही बात मेरे प्यारे बच्चों, न 13 लेंगे न 4 लेंगे। विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल कितनी होगी 9, घटा देंगे, 13 से 4 गया कितना बचेगा 9। अब देखिए 9 1 9 9 7 63, यानी जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जवाब हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी जल्दी कॉपी करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। एक और सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज और बताइए, इससे पहले वाले में 7 किलोमीटर प्रति घंटा तो नहीं हमने बोल दिया, अगर बोल दिया तो याद रखिएगा समय घंटे में होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं होता। जवाब होगा 7 घंटा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते बच्चों। सवाल क्या है, कह रहा है कि एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। फिर आगे कहा मेरे प्यारे बच्चों, और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। आगे कह रहा है कि शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब धारा का वेग ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, सवाल को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझा रहा हूं आपको। सवाल ये कह रहा है कि एक नाव है जो धारा के साथ साथ जब जाती है तो उसे 3 घंटे का समय लगता है, विपरीत आती है तो 9 घंटे का समय लगता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको समय में अनुपात दे दिया, लेकिन अगर आप ऐसे न लगाना चाहें, इस सवाल को मैं आपको 3 प्रकार से लगवा देता हूं, आप जैसे मन करे वैसे लगाना। मैं तरीका थोड़ा सा पहले आपको बेसिक समझाता हूं, थोड़ी सी बात। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन पर से क्वेश्चन हटा दिया जाए प्लीज टेक्निकल टीम। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर नाव यहां से यहां तक गई, कहां से कहां तक गई, ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बता दो क्या दूरी समान है। कहोगे हाँ सर समान है। जाते समय उसकी चाल कौन सी होगी, धारा के साथ वाली, और आते समय मेरे प्यारे बच्चों कौन सी चाल होगी, धारा के विपरीत वाली। यहां तक भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा।
एक चीज और समझिएगा, दूरियां समान हैं, जाते समय उसे समय कितना लग रहा 3 घंटा और आते समय कितना लग रहा मेरे प्यारे बच्चों 9 घंटा। दूरी तो समान है तो दूरी बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों चाल गुणे समय। जाते समय उसकी चाल क्या रहेगी n प्लस डी, क्योंकि जुड़ जाएगी और समय कितना है 3, ये आ गई दूरी, बराबर हो जाएगा आते समय उसकी चाल क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों n माइनस डी और समय कितना है 9। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 3n प्लस 3d बराबर 9n माइनस 9d। मेरे प्यारे बच्चों अब एक चीज देखिएगा, माइनस के 9d इधर आ जाएंगे तो 12d बन जाएंगे, 9n से 3n चला जाएगा तो 6n बन जाएगा, 6 एकन 6 6 दूनी 12, यानी 2d बराबर n बन गया। और सवाल में नाव की चाल आपको दे रखी गई है, सवाल में नाव की चाल कितनी दी गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी n की जगह कितना लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 4, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4 यानी d। धारा की चाल कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज समझिएगा यहां पर जो मैं समझाना चाहता हूं, ये तो रहा मेथड है, अगर यही मेथड लगाना होता तो सुबह सुबह इतनी ठंड में 5 बजे जग करके आप हमारी लाइव क्लास क्यों ले रहे होते, तो हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना। ये हमने आपको क्या बताया बेसिक मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने आपको क्या बताया बेसिक बताया। ये क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों बेसिक बताया। पहले इसको एक बार जल्दी से समझिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से समझिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा भैया क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर लगा दें। ओके भैया देखो जरा क्या करा था। अब दूरी समान है तो मैंने आपको चाल समय दूरी में पढ़ाया था, समय में अनुपात निकाल सकते हैं। जाने में कितना समय लग रहा है उसे 3 घंटा और आने में कितना समय लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों 9 घंटा। ध्यान दीजिएगा 3 इक्कन 3 3 तिया 9 यानी अनुपात आ गया 1:3। अगर समय का अनुपात 1:3 है तो चाल का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि चाल का अनुपात समय के अनुपात का विपरीत होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर दूरी फिक्स है, मान लो किसी को 20 किलोमीटर जाना है, वो तेज चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, धीमे चलेगा तो देर में पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चाल का अनुपात क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये कौन सी चाल है जाने वाली, जाने वाली का मतलब n प्लस डी है कितना 3 और आने वाली क्या है n माइनस डी। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों आने वाली। याद रखिएगा आपको आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा, अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दे। रेशियो अनुपात का एक अनुपात का लेक्चर हमारा, उसको देखिएगा कि अनुपात क्या करता है, संबंध बताता है केवल, अनुपात कभी भी निश्चित मान नहीं बताता। अब यहां से आगे का क्या प्रोसेस होगा उसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। n प्लस डी कितना है 3 यूनिट है, 3 नहीं है 3 भाग समझ लो, और n माइनस डी क्या है 1 है। यहां से अगर n का मान निकाले तो जोड़ के आधा कर दो, 3 1 4 के आधे कितने हो जाएंगे 2, लेकिन ये 2 अनुपात आएगा, अनुपात में है मेरे प्यारे बच्चों। और d का अगर निकालना हो तो घटा के आधा कर दो, 3 से 1 गया 2, 2 का आधा कितना हो जाए 1, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या 1 अनुपात है। अब सवाल में क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आपको n का मान दिया गया कितना 4 किलोमीटर, यानी ये 2 किसके बराबर हो जाएगा 4 के, तो 2 इक्कन 2 2 दूनी 4, 1 यूनिट का मान 2 हो गया। और धारा की चाल है भी कितनी 1 ही यूनिट, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस मेथड से भी लगाना चाहते हो और फिर भी चाहते हो कि सर हमें ये जो यहां पर आपने ये करा ये कुछ हमें समझ नहीं आया, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, स्क्रीन पर से क्वेश्चन हटा दिया जाए टेक्निकल टीम प्लीज भैया। ओके थैंक यू। देखिए जरा यहां पर 3:1 है, अनुपात का मतलब बटे भी होता है। ये 3 कौन है जाने वाली तो n प्लस डी, और ये कौन सी है आने वाली तो n माइनस डी चाल। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैची गुणा का नियम बताया, जो जिसके साथ होगा बगल वाले को तिरछी नजर से देखेगा, जो जिसके साथ होगा बगल वाले को तिरछी नजर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। n प्लस डी ऐसे रहने दो, या 3 ऐसे ले लो n माइनस डी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों n प्लस डी ऐसे रहने दो, 3 के अंदर गुणा कर दो 3n माइनस 3d। अब देखो क्या करो 3d इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 4d, 3n से n चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा 2n, 2 इक्कन 2 2 दूनी 4, यानी यहां से बन जाएगा 2d बराबर n, और n का मान सवाल में दिया 4, 2 दूनी 4, यानी d का मान क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे चाहे वैसे लगाए, जैसे आपका मन कर जाए वैसे आप लगा ले। जल्दी से लगाए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लगाए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लगाए मेरे प्यारे बच्चों। आइए साथियों एक सवाल और देखते हैं। वैसे तो मैं चाहता था
किस प्रकार के आपको एक दो और सवाल सॉल्व करा देता है जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है, वो मैं किसी और अपनी क्लास में करा दूंगा। आज मैं चाहता हूं कि हर प्रकार का एक सवाल हो जाए, क्योंकि साथियों मेरी तबियत इन दिनों ठीक नहीं चल रही, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही और ऑफलाइन क्लास भी लगातार लेनी पड़ रही है। इसलिए मेरे साथियों आज भी क्लास आपकी शायद पूरे 1 घंटे की नहीं हो पाएगी, कुछ पहले ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए जिससे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर सकें। बाकी इसके जो बचे क्वेश्चन है उनको मैं आगे जरूर करा दूंगा अगली क्लास में। तो देखिए बच्चों, अगला एक सवाल क्या है स्क्रीन पर आप देखिए। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नागरिक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 3/4 घंटे का समय लेता है। कह रहा वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। सवाल को एक बार आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर सवाल लगा होगा। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि भैया सवाल को एक बार हटा दीजिए स्क्रीन से। सवाल क्या है जरा देखिए। वो कह रहा है नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे प्यारे बच्चों, नाव की चाल दे दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दे दी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और समझ लीजिए, इससे पहले बताना ये चाहता था कि जब भी कभी सवाल में आपके कुल समय दे दिया जाए, यानी आने जाने का समय और आने का समय अलग अलग न दिया जाए बल्कि एक साथ समय दे दिया जाए, तो याद रखिएगा जब आप फार्मूला लगाएंगे कौन सा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो वहां पर चाल नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या अब लगेगा, औसत चाल लगेगा। क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, औसत चाल। और औसत चाल का फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। औसत चाल का फार्मूला क्या हम लोग लगा लेते हैं, 2xy बटे x प्लस वाई। जहां पर समझाया था वहां पर और ट्रिकें भी बताए थे, लेकिन यहां पर अभी आपको यही समझ लेना, औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाता है, 2xy बटे x प्लस वाई। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x क्या है, x धारा की दिशा में चाल हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। और बाई क्या है, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। समझाना क्या चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा कि हम लोग सामान्य सवालों में लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी जब पूछेगा तो यही फार्मूला लगा लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर कुल समय दे दे, जाने का समय और आने का समय अलग अलग नहीं देता है, कुल समय दे देता है, तो जो हमारा फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। एक चीज और समझना मेरे प्यारे बच्चों, जब आप औसत चाल यहां पर लगा देंगे और मान लो किसी सवाल को हल करते समय आपका आंसर आ गया, दूरी आपकी आ गई 60 किलोमीटर, और विकल्प में पहले विकल्प लिखा होगा 60 किलोमीटर, आप 60 किलोमीटर मत टिक करिएगा वरना गलत हो जाएगा। क्यों, अब जब औसत चाल आपने लगा दी मेरे प्यारे बच्चों, तो जो दूरी निकल करके आएगी वो कौन वाली दूरी होगी ये समझ लो। जैसे कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और बी से ए तक आया और फिर आपसे कह दिया कुल समय, हम जानेंगे कैसे कब औसत चाल लगानी, सवाल में जब कुल समय दे दे, फिर समझ लो आने और जाने का अलग अलग समय ना दे करके कुल समय दे दे, तो फार्मूला हम यही वाला लगा देंगे, दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तो दूरी कौन सी निकल करके आएगी, ए से बी और बी से ए पूरी आएगी। औसत चाल लगा दोगे तो कुल दूरी आ जाएगी, आने की भी वो जोड़ लेगा और जाने की भी जोड़ लेगा। लेकिन सवाल में जब दूरी पूछेगा तो एक ही साइड की ना पूछेगा, तो इसका मतलब क्या है, 60 का आधा कर देंगे यानी 30 किलोमीटर। जो भी दूरी आया करेगी, जब कभी भी औसत चाल का फार्मूला लगाएंगे, जब कभी भी औसत चाल का फार्मूला लगाएंगे, जो दूरी आएगी उसका आधा आंसर होगा, जो दूरी आएगी उसका आधा आंसर होगा। क्यों होगा, लॉजिक भी दे दिया, ए से बी तक गया, बी से ए तक आया तो कुल जोड़ देते, वो आपको केवल एक साइड का देना, ए से बी तक का ही देना है। यहां तक अगर आपको बात मेरी समझ में आ रही हो तो जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। अब साथियों अपना सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा भैया स्क्रीन पर सवाल लगा दिया जाए। सवाल क्या कह रहा था आपका, सवाल कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नागरिक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 3/4 पहले बोल दिया था, माफ कीजिएगा 5/4 है, 5/4 घंटे का समय लेता है, तो वह स्थान प्रारंभिक से कितनी दूर है। मेरे प्यारे बच्चों कुल समय दे दिया, फार्मूला क्या लग जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। नाव की चाल आपको दे दी है 5 और धारा की चाल आपको दे दी है 1, तो हमें सूत्र क्या लगाना है दूरी का, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या चाल नहीं औसत चाल, क्यों, कुल समय दे दिया, तो औसत चाल का फार्मूला 2xy बटे x प्लस वाई। मेरे प्यारे बच्चों 2xy बटे x प्लस वाई, समय कितना है 5/4 घंटे। 2 ऐसे ही रहेगा, x जाने वाली चाल है जुड़ जाएगा, y आने वाली चाल है घट जाएगा, 6×4
10, यहाँ 5/4, 4 4 काट दो, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 से 2 काट दो, 6 किलोमीटर। जल्दी कमेंट करके बताओ क्या हमारा आंसर 6 किलोमीटर होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों आपकी। 6 किलोमीटर होगा क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या 6 किलोमीटर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? ये 6 किलोमीटर कौन वाली है? गया और आया दोनों मिला करके है। आंसर आधा देना, यानी जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 किलोमीटर। जवाब क्या हो जाएगा आपका? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। यहां तक अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखिए इसके बाद कुछ बातें समझते हैं। तो नाव धारा टॉपिक जो हमारा चल रहा है, इसमें हमने बताया क्या था, एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नाव की चाल क्या मानते हैं हम लोग? n। धारा की चाल d। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा भी है, नाव भी, दिशा कह दिया तो प्लस, यानी n + d। धारा के विपरीत दिशा में चाल n - d। बच्चों यहां पर अगर कभी समय हमसे पूछ लेता है तो फार्मूला क्या लगा देंगे? दूरी बटे चाल। अगर हमसे चाल पूछ लेता है तो दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहां तक भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। उसके बाद मैंने क्या सिखाया इसमें आपको कि कभी भी कुल समय दे दे, आने और जाने का अलग अलग समय ना देकर एक साथ अगर समय दे देता है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक साथ समय दे देगा तो क्या हो जाएगा? आपको याद रखना औसत चाल का फार्मूला लगाना है। लेकिन औसत चाल से जो दूरी आएगी आंसर आपका उसका आधा होगा। क्यों होगा वो भी मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। कल हो सकता है एक नया टॉपिक लेकर आऊं, या हो सकता है इसकी भी थोड़ी और प्रैक्टिस कराऊं। जैसा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूं, इसलिए आज क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, जीते रहे, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहे, वो है तो आप है। थैंक यू सो मच।